Assalamu alaikum students, how are you? I hope that all of you are fine. Today in this video we are going to discuss the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, important MCQs and notes about the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और ये जो आज का लेक्चर है इसके अंदर अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपके ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड वो आपके कवर हो जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। तो 63 साल की उम्र थी उनकी, मुकम्मल ज़िंदगी उनकी। और उनकी पैदाइश जो है वो 12 रबीउल अव्वल 571 को उनकी पैदाइश हुई थी। मक्का के अंदर वो पैदा हुए थे 22 अप्रैल को। डिपार्चर उनका यानी उनकी वफ़ात कब हुई थी तो 28 मई यानी 11 हिजरी 632 को उनकी वफ़ात हुई। और उन्होंने मक्का को हिजरत की थी एट द एज ऑफ 53 ईयर्स इन 622 AD। 622 AD को उन्होंने 53 साल की उम्र में मक्का को हिजरत की थी। फिर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रेस है उसके बारे में देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ादर का नाम अब्दुल्ला था और उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम हाशिम और हाशिम के वालिद का नाम अब्द मनाफ, और इसके बाद कसा और फिर कलाब, फिर मुर्रा, फिर काब, फिर लुई, फिर गालिब और फिर अदनान। ये इनका शजरा नसब है। कहाँ कहाँ से कौन से जो सहाबी हैं उनका जो मिलते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ से उनकी नस्ल चलती है। तो अब अब्द मनाफ यहाँ से हज़रत उमर जो है वो बनु उमिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद जो 7th जनरेशन जो है मुर्रा की, वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो पैदा होते हैं। और उसके बाद 8th जनरेशन जो है काब की, वहाँ से उससे ताल्लुक़ है हज़रत उमर का। तो लफ्ज़ जो मोहम्मद है ये 4 दफ़ा कुरान पाक के अंदर रिपीट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके फ़ादर की डेथ कब हुई है। तो उनकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो पैदाइश थी उससे पहले ही उनकी वफ़ात हो गई थी। और उनकी मदर की डेथ जो हुई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फोस्टर मदर थी वो हज़रत हलीमा सादिया थी। तो वो उनकी जो डेथ थी वो कब हुई थी, हज़रत उमर का जब दौरे खिलाफत था तब उनकी डेथ हुई थी हज़रत हलीमा सादिया का। उसके बाद हम देखते हैं जी उनकी ग्रैंड मदर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड फादर जो हैं वो अब्दुल मुत्तलिब जिनका नाम है, उनकी वफ़ात कब हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी जब उनकी वफ़ात हुई। 6 साल की उम्र में उनकी वालदा की वफ़ात हो गई थी और 2 साल तक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनकी जो है वो परवरिश करते रहे हैं, उनकी देखभाल करते रहे हैं। और उसके बाद 8 साल की उम्र में उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद आपका की लुक आफ्टर किसने की है, वो आपके अंकल ने। आपके कितने अंकल थे? 9 उनके अंकल्स थे, और जिनका हम ज़्यादातर नाम सुनते हैं वो हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब और हज़रत अबू लहब। ये उनके अंकल्स थे, चचा थे उनके, जिनके बारे में हम सुनते हैं। उसके बाद उनकी अज़वाजे मुतहरात कितनी हैं, जिनको हम अम्हातुल मोमिनीन कहते हैं, वो टोटल 11 हैं। बेटे उनके 5 थे, 4 जो थे वो हज़रत खदीजा से पैदा हुए और एक बेटा हज़रत मारिया से पैदा हुआ। और उनकी डॉटर्स कितनी हैं? 4 हैं। और उनके सन इन लॉज यानी उनके दामाद कितने हैं? तो आपके दामाद 3 हैं। तो ये किस तरह है कि उनकी बेटियां 4 और उनके दामाद 3 किस तरह हैं? तो हज़रत उस्मान की शादी आपकी 2 बेटियों से हुई थी, इसलिए उनको 2 नूर वाला यानी ज़ुल नौरीन कहा जाता है। और दूसरे हज़रत अली और तीसरे नंबर पे हज़रत अबू अलास। ग्रैंड डॉटर्स उनकी 4 थीं और ग्रैंड सन्स 5। और 45 इयर्स की जो एज में हज़रत हसन की वफ़ात हुई थी और 57 इयर्स की एज में हज़रत हुसैन की जो है वो शहादत हुई थी। उसके बाद मुहस्सन, अली, अब्दुल्ला, ये उनके बाकी जो हैं वो ग्रैंड सन्स हैं। आगे देखते हैं जी कि 40 इयर्स ऑफ एज में उनको नबूवत मिली।
सूरह अलग की जो फर्स्ट 5 वर्सेस थी वो अल्लाह ताला ने रिवील की थी, और ये पहली वही थी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबुव्वत जो है वो उतरी है। उसके बाद पहली यकम नबवी से 3 नबवी तक क्या क्या कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट्स या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी। तो फर्स्ट कन्वर्ट्स ऑफ इस्लाम, पहले जो इस्लाम में लोग दाखिल हुए थे वो 1 नबवी से 3 नबवी के दरमियान हुए थे। वो कौन से हैं? हज़रत खदीजा, हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ठीक है। उसके बाद 4 नबवी को क्या हुआ कि ओपन इन्विटेशन टू इस्लाम, इस्लाम की तरफ जो दावत थी वो खुलेआम दी जाने लगी। उससे पहले चुपके ये सारा काम हो रहा था। 5 नबवी में क्या हुआ था? तो माइग्रेशन ऑफ हबशा, माइग्रेशन टू हबशा, हबशा की तरफ हिजरत हुई थी 5 नबवी को। 11 मर्द थे, 5 औरतें थीं। इथोपिया की तरफ गए थे इन द मंथ ऑफ रजब। यहीं पर जो है वो रकाना पहलवान का वाक़या पेश आया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 बार कुश्ती में हराया और फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसके बाद 6 नबवी को क्या हुआ था? कुरैश टू हबशा, कुरैश से हबशा की तरफ रवानगी हुई थी। सहाबा कराम को वापस बुलाने के लिए कहा गया था। हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया था 6 नबवी को। और 7 नबवी को क्या हुआ था? शब अबी तालिब और जॉर्ज ऑफ अबी तालिब, ये जो है वो 7 नबवी को हुआ था। उसके बाद बाइकआउट ऑफ कुरैश हुआ था। और 8 नबवी को शक्ल कमर का जो इंसिडेंट है जो बहुत फेमस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद 9 नबवी को ट्रीटी ऑफ बाइकआउट ईटन बाय आंट्स, जो मुसलमानों का जो बाइकआउट करने के लिए जो एक ट्रीटी साइन हुई थी उसको खा लिया था चींटियों ने। और अल्लाह ताला ने ख़ुद ही ये क्लियर कर दिया था कि मतलब जो उनका कफ़ार की तरफ से जो ट्रीटी साइन की गई थी उसको ख़त्म कर दिया था। 10 नबवी को आमुल हज़न, डेथ ऑफ हज़रत खदीजा और अबू तालिब, इन 2 लोगों की डेथ हुई थी जिसको गम का साल कहा गया था। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा से निकाह हुआ, वाक़या ताइफ हुआ। फिर जन्नात का कुरान सुनाना और इस्लाम कबूल करना भी 10 नबवी को हुआ था। उसके बाद 11 नबवी को टाइटल ऑफ सिद्दीक टू हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर को सिद्दीक का टाइटल मिला था। फिर 12 नबवी को माइग्रेशन ऑफ सहाबा टू मदीना, और 13 नबवी को जो बाकी के सहाबा थे जो मदीना को जिन्होंने मूव नहीं किया था उन्होंने भी माइग्रेट कर लिया था 13 नबवी को। और 14 नबवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए कुफार ने एक कमेटी बनाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना को हिजरत हुई थी। गार सोर में उनका क़याम और मस्जिद कबा में मस्जिद कबा की जो बुनियाद रखी थी वो भी 14 नबवी को हुई थी। और हज़रत अयूब अंसारी के घर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था और हज़रत अली उनसे आकर मिलते थे। जी, फर्स्ट हिजरी को जो है वो मदनी पीरियड यानी कि स्टार्ट हो जाता है और उसका जो पीरियड है वो टोटल 11 ईयर्स का है। और इसमें जो डिफरेंट गज़वात, सरला और सरिया जो हैं वो हुई। गज़वात उन जंगों को कहते हैं जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, और जिनमें उन्होंने शिरकत नहीं की उनको सरला या सरिया कहते हैं। फ़र्स्ट हिजरी जो है वो उसमें क्या हुआ? अब्दुल्ला बिन सलाम फ़र्स्ट ज्यू था जिसने इस्लाम कबूल किया था। और फ़र्स्ट हिजरी में मस्जिद नबवी की तामीर हुई थी। फिर मुकाम सफ़ा और असहाब सफ़ा का जो ये इंसिडेंट था ये हुआ था। फिर डेट ट्री का जो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद सेकंड हिजरी को चेंज ऑफ किबला, किबला का चेंज कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इस तरह से, मतलब सारी क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं जो किसी ना किसी तरह से आ सकते हैं। सेकंड हिजरी को चेंज ऑफ किबला हुआ था। फिर बैतुल मक़दस हुआ था, उससे काबा की तरफ जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से बैतुल मक़दस से काबा की तरफ चेंज कर दिया था किबला। उसके बाद डिक्री ऑफ फास्ट, सेकंड हिजरी को क्या हुआ था? रोज़े का हुक्म हुआ था। फ़र्स्ट टाइम ईद की नमाज़ पढ़ी गई थी। फिर ग़ज़वा बदर कुबरा इन रमज़ान के महीने में हुआ था सेकंड हिजरी को। फिर हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा का निकाह हुआ था। उसके बाद थर्ड हिजरी को हज़रत हसन पैदा हुए थे। ठीक है। फोर्थ हिजरी को शराब पर पाबंदी हुई थी, ग़ज़वा बदर हुआ था और हज़रत हुसैन पैदा हुए थे। और 5 हिजरी को एडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन
रजम या 100 कोड़े की जो सज़ा होती है ये 5 हिजरी को हुई थी। और ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा खंदक ये इंसिडेंट जो थे ये 4 और 5 हिजरी को हुए थे। हिजरी को क्या हुआ था तो वाक़या उफ़क़ सूरह नूर और हज़रत आयशा की पाकीज़गी जो सूरह नूर में अल्लाह ताला ने बयान की थी और हज का हुक्म दिया था और हुक्मरानों को ख़तूत लिखे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 हिजरी को ग़ज़वा खैबर हुआ था, महाजिरीन हबशा की वापसी हुई थी। 8 हिजरी को कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा जो है वो अदा किया था 8 हिजरी को। 9 हिजरी को ग़ज़वा तबूक हुआ था और मस्जिद ज़र्रार गिराई थी, मुसलमानों ने इस मस्जिद को गिराया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी मस्जिद थी जिसको मुसलमानों ने गिराया था और क्यों गिराया था, क्योंकि ये मुनाफ़िकीन ने बनाई थी ये मस्जिद ज़र्रार, तो इसको गिरा दिया था 9 हिजरी को। 10 हिजरी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया था। एक ही हज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदा की है और ये 10 हिजरी को हुआ था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट सरमन, आखिरी खुतबा 10 हिजरी को दिया था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वफ़ात हुई थी 10 हिजरी को। फ़र्स्ट कैलिफ उसके बाद हज़रत अबू बकर बने, सेकंड कैलिफ हज़रत उमर, तीसरे हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा मुसलमानों के हज़रत अली बने थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, किस नबवी को हुए या किस हिजरी को हुए, ये सारी डिटेल्स हमने बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।